मैं प्रेम सागर पांडे। अभी हम उपस्थित थे बिहार का एक ऐसा सीट जहां पे लग रहा है कि जनसुराज अपना सीट निकालेगा। ऐसे ऐसे व्यक्तित्व निकल के आ रहे हैं जो समाज में अमिट छाप छोड़ते जा रहे हैं। हमारे साथ अभी डुमरांव विधानसभा के पीके सिंह साहब हैं। इनसे हम बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। हाँ, देश रक्षा की बात करते थे पीके सिंह साहब, आज राजनीति में एक क्षेत्र की बात करने लगे। लोगों की, जहां देश की सुरक्षा की बात करते थे, आज लोगों में एक जागृति पैदा कर रहे हैं कि आप अपने समाज के प्रति जागृत होइए, सजग होइए, क्योंकि प्रहरी नहीं बनिएगा, अपने आप को सुरक्षित नहीं कीजिएगा तो कोई लुटेरा, कोई राजनीतिक नेता आएगा, लूट के आपको चला जाएगा। ये विचार आया कहाँ से? देखिए, आपके तो पहला शब्द है कि आप राजनीति में राजनीति करने नहीं आया हूं। एक क्लियर शब्दों में मैं बता देता हूं जी। मैं बिहार व्यवस्था परिवर्तन में प्रशांत किशोर जी के साथ कंधे से कंधे मिला करके पग पग पर उनके साथ हूं, और जहां हमारे बलिदान देने के भी आएगा बिहार के लिए जी, तो हम देंगे बिहार के लिए, क्योंकि देश से जिंदा बच के आ गए हैं। ये सौभाग्य है हमारी। अब बिहार के लिए हम कुछ कर जाए, ये भी हमारे लिए सौभाग्य ही होगा। सर, यहाँ पे हर पार्टी या राजनीतिक दल के लोग अपने अपने कमर कस लिए हैं, और सबसे बड़ा चीज की राजनीति में या तो धनाढ्य सेठ आते हैं, नहीं तो बड़े बड़े बाहुबली आते हैं। पीके सिंह साहब धनाढ्य सेठ हैं या फिर बाहुबली हैं या फिर एक जनसेवक है, क्या है? मैं बिहार का बेटा हूँ, बिहार के लोगों के दोस्त हूँ, बिहार के लोगों के भाई हूँ। पहले मैं देश के बेटा था, अपना फर्ज देश के लिए निभा लिया। अब मैं लोगों के लिए, ना तो मैं धनवान हूँ, ना तो मैं क्रिमिनल हूँ, ना तो धना सेठ हूँ। मैं बिहार के लोगों के बेटा हूँ, बिहार के लोगों के लिए भाई हूँ, उनका दोस्त हूँ। बाकी पार्टियों के लोग प्रशांत किशोर जी पे लांछन लगाते रहते हैं कि अगर उनमें कोई कमी नहीं निकली तो एक निकाले लोग कि प्रशांत किशोर पांडे हैं। बाकी राजनीति ये अगर कह देते हैं कि आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं तो बड़े बड़े पार्टियों के नेता का पसीना छूटना शुरू है। आखिर में कौन सा जड़ी सुहा देते हैं सबको? देखिए, जाति लोग के पूछ करके अगर वोट कोई दे तो जाति कभी किसी को खाने नहीं देती जी। तो हमें जाति से क्या लेना देना? पहले हम इंसान हैं जी, हम एक मानव हैं, हमें मानव धर्म और इंसानियत के पालन करना है जी। गरीबी अमीरी भी अलग चीज है जी। तो हम पांडे हो या परसवान हो, हमारे लिए दोनों बराबर है जी। हमारे लिए कोई जाति मुद्दा नहीं है जी। कोई हिंदू मुसलमान नहीं है जी। हमें जन सुराज के लिए जीना है, यानी जनता के सुंदर के राज के लिए जीना है, इनके लिए ही मरना है, और बिहार को, पलायन को कैसे भी रोकना है और बिहार को शिक्षित बनाना है। अब महिलाओं के 2000 पेंशन, किसानों की बेहतर खेती के लिए उस पर सोचना है। हमें जाति पाति में सोचेंगे तो ये काम हो ही नहीं पाएगा। सही बात है। डुमरांव विधानसभा के वर्तमान विधायक हैं। अभी हम लोग आ रहे थे तो रास्ते का कंडीशन देखे थे, तो इन सब की लड़ाई अकेले कैसे लड़िएगा? ये रोड की स्थिति, शिक्षा की स्थिति, प्लान की स्थिति, अब तो अकेले ही हैं यहाँ पे। बाकी लोग पार्टियां आई हैं अपनी अपनी रोटी सेकने के लिए। जिसको काम आता है ना वो काम का चिंता नहीं करता जी। जब हमने पूरे 26 साल देश के झेले हैं, उस सिचुएशन में काम किए हैं जहां ना भोजन है, ना जहां रास्ता है, ना जहां पानी है, उस सिचुएशन में काम किए हैं। तो यहाँ तो सब कुछ उपलब्ध है, यहाँ काम सिर्फ करना है। क्या उपलब्ध नहीं है? गवर्नमेंट पैसा आपको दे ही रही है, देती है ना। आप खा जाइए, पैसा को लूट लीजिए, वो अलग बात है, लेकिन पैसा तो मिल रहा है ना आप जी। देखिए, इंसान को जीने के लिए सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। एक मतलब छत चाहिए रहने के लिए, रोटी चाहिए, एक कपड़ा कोई भी पहनने के लिए चाहिए। आप महल बना लीजिए या बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम लीजिए, जाना है आपको शमशान में, जलना वही है। वहां क्यों नहीं जाति पूछी जा रही है जलने के समय में कि आप किस जाति से है, आपको अग्नि दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? तो ये जाति कोई फैक्टर नहीं है हमारे पार्टी में, कोई फैक्टर नहीं है। और विकास डुमरांव के कैसे होगा ये हम लोग धरातल पे काम किए और पता है, कर देंगे, उसको कर दीजिएगा। बिल्कुल। एक पूरे बिहार की एक समस्या है, हमें लग रहा है कि डुमरांव के कुछ क्षेत्र में भी ऐसी समस्या आती होगी, बाढ़ की समस्या। इसका परमानेंट सॉल्यूशन पीके सिंह साहब की नजरों में क्या हो सकता है? आपको कोई भी चीज बता रहा हूं, बाढ़ ऐसे नहीं आती है, एक आपदा है
जी। और आपदा तभी आता है जब आपने उस पर काम नहीं किया। जी। किसी भी नहर के, जी। किसी भी चीज के नियंत्रण रेखाएं होती हैं जी। कि हम वहां बांध दे। आप एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं, अगर गांव में लोग मछली मारते हैं उसके लिए बांध बना देते हैं कि पानी इधर से फेंकेंगे उस साइड चला जाएगा, उधर से पानी नहीं आएगा, इधर हम मछली पकड़ लेंगे। जी। तो ऐसे क्या जितने नियंत्रण है उस पर बांध नहीं बना जा सकता है? एकदम बांधा जा सकता है। जहां चारों तरफ से पानी आ रहा है उसको इकट्ठा करके, जो हमारी पानी जो है सूखा एरिया है, क्या हम सप्लाई वहां नहीं कर सकते? तो आपको काम आएगा तब ना। अरे भाई आप तो काम बताइए, आपसे लोग जुड़ेंगे, सलाह देने हजारों लोग आएंगे, आप काम करिए। आप जब काम करेंगे तो आपके एक से एक लोग ज्ञानी जो हैं, एक से एक जो जिसके पास समझ है वो आएगा और बताएगा कि भैया ऐसे नहीं, ऐसे करने से काम हो जाएगा। लेकिन आप चोर बनिएगा तो कुछ नहीं होगा, सीधी बात। पिछले साल जब प्रशांत किशोर जी की उधर पदयात्रा चल रही थी तो उन्होंने बाढ़ देखा तो ऑस्ट्रेलिया की टीम, इंजीनियर की टीम बुलाए पदयात्रा के दौरान ही 10 दिनों की छुट्टी मार के, और वो समझे कि बाढ़ को कैसे रोका जा सकता है, नियंत्रण कैसे पाया जा सकता है। प्रशांत किशोर जी इस पे अमल कब तक करेंगे? देखिए, अमल आप जब ही कर सकते हैं, हम तो जनता से कहेंगे जब तक आप फुल बहुमत के सरकार बनाएंगे नहीं जनसुराज के, कुछ भी नहीं होने वाला है। जनसुराज लड़ेगी 245 पे, जनता अर्श पे मारे चाहे फर्श पे मारे। सही बात। जब जनता हमें लाएगी जनसुराज को, प्रशांत जी को लाते हैं। देखिए प्रशांत जी एक पढ़े लिखे अच्छे सोच के व्यक्ति। सही बात। और मैं एक बात और समाज में बोलता हूं कि नहीं भी पढ़े लिखे हैं ना आप, जिसकी सोच अच्छा है तो भी व्यक्ति खराब नहीं है। शिक्षा में और तजुर्बा में, दोनों में बहुत अंतर। सही बात है, बहुत अंतर है। तो तजुर्बे होता है उम्र के हिसाब से, एक्सपीरियंस के, काम करते करते। सही बात। एजुकेशन से होता है कि आप किताबी पढ़ाई तो दोनों अपने अपने जगह पे सही है। तो इनके पार्टी जो है ना, जनसुराज पार्टी प्रशांत किशोर जी के, ये अपना मान सम्मान सब कुछ बिहार पे लगा दिए, धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ, और वो अगला बिहार को बदलना चाह रहा है। बिहार के लोगों के यहाँ जो दुर्दशा बाहर हो रही है वो सहन नहीं कर पा रहा है कि हम बिहार में ही उनको जॉब दे, कैसे भी 10 से 15-20 हजार। सही बात है। तो उस अगले के साथ देना चाहिए, इसीलिए मैं उनके साथ हूँ। मैं कोई राजनीति करने नहीं आया हूँ, पहले ही बताया। सही बात है। देखिए राजनीति का मतलब होता है आपस में फुट डालो और राज करो। हम लोग राज करने नहीं आए भैया, हम लोग सेवा करने आए। चलते चलते जो भी हमारे दर्शक अभी देख रहे हैं, अगर यहाँ पे पीके सिंह साहब को यहाँ की जनता अपना नेता चुनती है, विधानसभा भेजती है, तो उनकी पहले 3 ऐसे कौन से काम होंगे जिसपे उन्होंने चिन्हित करके रखा है कि हम ये काम करेंगे? 3 कौन से काम होंगे? पहले तो हमें जनता के बीच जाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि आप क्या चाहते हैं, पहले आपके ये मुद्दा क्या है, मुद्दा बताइए। अभी तो मुद्दा हमें जो दिख रहा है वो है ना, लेकिन हो सके जनता इससे बेटर मुद्दा मांग सके। भाई जनता के पास भी दिमाग है ना, एकदम। ऐसा नहीं है कि उसमें पढ़े लिखे लड़के नहीं है, वो ठीक है समाज में नहीं आकर समाज सेवा कर पा रहे हैं, कुछ उनका मुहिम दूसरा होगा। सही बात। तो कहीं ना कहीं तो उनके लिए हम काम करेंगे, पहले तो उनके पास जाएंगे। नहीं तो हमारा मुद्दा है पहला किसानी। किसानी के पास कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, कोई अमीरी गरीबी नहीं होता है। किसान को आप समृद्ध बनाएंगे तो ऑटोमेटिक सारे लोग समृद्ध होने लगते हैं। अब अगर किसानों के पास पैसा आने लगता है तो गांव समाज में भी पैसा आना शुरू हो जाता है। अच्छा, एक गांव में किसान 10-20 अच्छे है ना तो उस गांव के लोग भूखे नहीं मरते, अच्छे से अपना कर लेते हैं सब कुछ। ये सबसे बड़ी चीज है। अभी प्रशांत किशोर जी का आगमन होने जा रहा है, जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, डुमरांव विधानसभा के जो लोग, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, यहाँ के लोग जो देख रहे हैं, उन लोगों को क्या संदेश दीजिएगा, क्या आग्रह कीजिएगा? मैं ये कहूंगा कि भाई आप लोग प्रशांत किशोर जी के साथ दे। अगर वो सागर हैं, प्रशांत का ही मतलब होता है सागर, और उनका नाम है पीके और मेरा नाम भी शॉर्ट में है पीके। तो प्रशांत जी के आप लोग सपोर्ट करिए, जनसुराज को सपोर्ट करिए। अगर आप सागर को सपोर्ट करते हैं तो सारी नदियां उसी में मिलेंगी। सही बात है ना। तो आप प्रशांत जी को सपोर्ट करिए और वोट करिए जनसुराज को, यानी जनता को सुंदर राज्य बनाइए, अपना राज्य बनाइए, अपना सरकार बनाइए। यही आप लोगों से निवेदन है बिहार की जनता से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।